वेलकम टू बैंडी ब्लॉग। और आज काफ़ी देर बाद ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि निकल तो मैं अजमेर से सुबह ही गया था, लेकिन अभी 1 बज चुकी है और अब मैं पहुँचा हूँ जयपुर। अभी मैंने ऑटो बुक किया है रैपिडो, क्योंकि मेरे को जाना है मेरे कॉलेज और वहाँ पर फीस जमा करानी है। और एक जुलाई से तुम्हारा भाई कॉलेज MBA करेगा। काफ़ी लोगों से वादे भी किए थे कि साथ करेंगे, लेकिन उन्होंने वादे तोड़ दिए। तो ऐसा सच कुछ इशू नहीं है, लेकिन हाँ हमारे लाइफ का हमें बताइए कैसे क्या करना है। तो वही मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में कॉलेज में। अभी ऑटो आएगा तो आपको दिखाता हूँ। हो गया था, अब ऑटो में बैठ रहे हैं और ऑटो में बैठ के निकलते हैं कॉलेज के लिए। OTP बता देता हूँ भैया को। भैया OTP लिखो 0150। हाँ जी भैया। तो वही काफ़ी गर्मी आज, और दिन जैसी गर्मी है नहीं आज। 46 से 40 डिग्री पे, क्योंकि बारिश हुई है जयपुर में पिछले 1-2 दिन से। तो टेम्परेचर काफ़ी खुशनुमा है अभी। इतनी गर्मी है नहीं ऐसा, वरना पहले तो हालत ख़राब हो जाती थी, मैं मुश्किल होता था। तो चलो आज आपसे मिलता हूँ मुझे मैं आगे दिखाता हूँ। कॉलेज आ गया था और काफ़ी धूप हो गई है अभी वापस। एक बार कॉलेज का कैंपस दिखाना चाहूँगा आपको। यह पूरे कॉलेज का कैंपस, और तुम्हारा भाई इसी कॉलेज में पढ़ेगा आपसे। देखो होप सो इसी में पढ़े, भगवान ने चाहा तो इसी में पढ़ेंगे बहुत जल्द। और MBA बेसिक में बता देता हूँ मैं किस लिए आया हूँ। मैंने MBA के लिए एडमिशन के लिए अप्लाई किया था, तो मेरा सिलेक्शन तो हो गया है। अब फीस प्रोसेस वगैरह बचा है, तो देखो क्या होता है। उसके अलावा एक मेरा एग्ज़ाम रहेगा कैट का और मैट का, उसका रिज़ल्ट पेंडिंग है। उसके बाद ही बता पाऊँगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो चलो मिलते हैं आपसे। फाइनली अभी कॉलेज से फ्री हो गए थे और प्रोसेस पूरा जान लिया है। फ़ीस जमा करा भी दी है, ऑलमोस्ट करा ही दी है। तो बस अब तुम्हारा भाई पढ़ेगा इस कॉलेज में, और फिर यहाँ के व्लॉग आएंगे, यहाँ से व्लॉग्स बनेंगे मेरे रोज़। कुछ भाइयों से दूर भी रहना पड़ेगा, लेकिन सैटरडे संडे में उनके पास ज़रूर आऊँगा, ये मेरी गारंटी है। और बाकी मज़ा आएगा। अब देखो अब न्यू जर्नी है लाइफ की। किसी को प्रॉमिस किया था कि उसके साथ निभाऊंगा ये जर्नी, लेकिन ठीक है अब उसके बिना भी निभाऊंगा, कोई बात नहीं। लाइफ में जो भी हुआ है अच्छा ही हुआ है। मैंने ग्रो ही करूँगा लाइफ में, मुझे इतना पता है। और कुछ भाइयों का साथ रहा तो 1 साल में ग्रो करूँगा, मजाक नहीं कर रहा हूँ। लिटरली मैं कह रहा हूँ 1 साल में ग्रो करूँगा। उतना ग्रो करूँगा कि जिस चीज़ों के लिए कोई मुझे छोड़ कर गया ना, तो उसको रिग्रेट होगा। लिटरली मजाक नहीं कर रहा हूँ। बस दुआ करूँगा भगवान से कि सब कुछ बहुत जल्दी हो। तो बस गाइस अब फाइनली आ चुके थे खाना खाने, तो भूख भी लग रही है। पास ही में रेस्टोरेंट था कबाब एंड करीज, मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है, वन ऑफ माई फेवरेट। बेसिकली नॉनवेज के लिए फेमस है, लेकिन मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मैं वेजिटेरियन ही खाता हूँ। तो एक बार आपको इंटीरियर दिखाना चाहूँगा। खाना खा के मिलते हैं आपसे फिर सुबह। बुक किया, मतलब ऑर्डर किया है पनीर टिक्का पुलाव, पनीर टिक्का बिरयानी। और इसके साथ मेरे को एक बेसिकली ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है, ये ब्राउन रोस्टेड, मतलब रोस्टेड और क्या बोलते हैं इसे, बेसिकली रोस्टेड नहीं बोल सकते, फ्राइड ओनियन बहुत अच्छे लगते हैं बेसिकली। तो चलो, और साथ में रायता अलग। चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं खाना। डिलीशियस खाना, मेरा फेवरेट, वन ऑफ फेवरेट है मेरा, कबाब एंड करीम से। तो टेस्ट करके बताता हूँ कैसा है। ग्रेट। इनका बिरयानी ना लिटरली बहुत अच्छा है। तो मैं बता रहा था कि ये वाले ओनियन, लाइक मैंने शॉर्ट देखा वीडियो का तो उसमें आया नहीं था क्लिप, तो ये वाले ओनियन की बात कर, बहुत टेस्टी लगते हैं। बिरयानी के साथ तो और अच्छा लगता है। बाकी वेजिटेबल रायता भी गर्मी के टाइम में खाना ही चाहिए आप लोगों को भी। तो खाओ और निकलो फटाफट। खा कर आ गए थे और अब घर जा रहे हैं। जो मैं यहाँ पे घर पे रहता हूँ उस घर पे, और रवि भैया लेने आए हैं हमें। और कैसे हो? राम राम भैया। तो रवि भैया की स्माइल अच्छी लगी तो मैं ऑर्डर कर लिया। अब मैं निकलता हूँ यहाँ से सीधा घर के लिए, और फिर वहाँ से हम निकलेंगे अजमेर। तो गाइस फाइनली आ चुके थे मेरे रूम पे, मतलब रूम तो क्या रूम का घर कुछ बोलते, इतना तो हम रहते ही हैं यहाँ पे। जितना हम यहाँ पे बिल पेमेंट कर देते हैं इसका रहने का, उतना तो हम रहते ही नहीं हैं। तो अब यहाँ पे आके थोड़ा 6:25 का ट्रेन है हमारा, तो हम यहाँ से 5:40 तक निकल जाएंगे और उसके बाद अजमेर मिलेंगे। तो अब सोच रहा हूँ थोड़ी आधे घंटे का रेस्ट कर लें, देन उसके बाद मिलते हैं आपसे अजमेर में। ट्रेन का टिकट बुक करवा दिया है हिमांशु हमारा भाई, थैंक यू सो मच उसको, जो हमें हमेशा ट्रेन का टिकट बुक करा के देता है। और कल शायद आपके लिए सरप्राइज़ है, कल मैं माइट भी राजस्थान के बाहर जा सकता हूँ। तो देखो
जाऊँगा, माइट भी क्या 110% श्योर है कि जाना ही पड़ेगा। तो देखो कहाँ जाऊँगा। आप मैं पुराने ब्लॉग में भी जा चुका हूँ उस जगह पे, तो मैं दिखाऊँगा आपको मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो चलो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। फाइनली अब ओला रैपिडो मिला है बड़ी मुश्किल के बाद, और 6:25 का ट्रेन है, वो सबसे बेकार चीज़ है। तो अभी 6 बज चुकी है डॉट। भैया को मैंने रिक्वेस्ट किया कि थोड़ा जल्दी पहुँचा दो, भैया कोशिश करेंगे कि जल्दी पहुँचा दें 6:25 तक। तो चलो मिलते हैं आपसे वहीं पहुँच के। फाइनली आ गए थे और थक गया भाई साहब, बड़ी मुश्किल से भागते हुए। ये बोगी अपना आगे है ना, अपन ढूंढ लेते हैं कौन सा है। तो भाई हालत ख़राब हो गई यार, लिटरली भागते गया हूँ और ऐसा लगा था मैं सो जाएगी ट्रेन, लेकिन ठीक है थोड़ी सी समझ ली मैंने कि 1-1.5 किलोमीटर से पीछे वाला रास्ता है, तो वहाँ से आ गए और अब बैठ चुके हैं, बाकी देखा जाएगा। टिकट तो है मेरे पास। फाइनली अब निकल रहा हूँ यहाँ से। काफ़ी ठंड हो गई थी यार कंपार्ट में, तो अब ऐसे कंपार्ट से बाहर निकलता हूँ जल्दी से, दैन से घर निकलता हूँ और पहुँचता हूँ घर पे। चलिए अब उतर चुका हूँ यहाँ से और स्टेयर्स चढ़ रहा हूँ। मैंने मेरे एक भाई को बुला लिया है, वो लेने आएंगे मुझे, भैया है मतलब, वो बेसिकली लेने आ जाएंगे मुझे। और मतलब काफ़ी ठंड थी यार अंदर कंपार्ट में, मैं तो कुछ लाइक कवर भी नहीं किया खुद को। और अब जल्दी से घर जाऊंगा, बैग वगैरह रखूँगा, फिर उसके बाद देखो प्लान है बाहर जाने का। भाई कब से, कल से भी, कल उन्होंने मेरे को बोला कि कल मैंने उनको डिच कर दिया, तो आज तो कम से कम उनके साथ घूमना ही पड़ेगा, वरना गालियाँ देंगे बहुत सारी। तो चलो गाइस अब मिलता हूँ मैं आपसे बाहर पहुँच के। बाकी ऐसा है कि एक दिन का ही ट्रैवल था मेरा, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम से गया, तो मैंने दिखाया आपको कि बेसिकली। और अब प्लेटफॉर्म नंबर 1 से हम निकलेंगे बाहर। तो चलो गाइस निकलते हैं बाहर और पहुँचते हैं घर पे। फाइनली घर आ गया था और घर आके मैंने धोया मुँह, क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्टिंग है यार, मतलब क्या ही बताऊँ इतनी गर्मी में। और अब बेसिकली घर पे आया हूँ, तो अभी अंश तो बाहर खेलने गए हुए हैं, रात की 9:30-10 बज रही है। और जीजा कहाँ पे हो? ये देखो यहाँ पे हाथ धो रही है। और मैं अब निकलता हूँ वापस अपने दोस्तों के पास, फिर आऊँगा रात को थोड़ी देर में और फिर सोऊंगा। फाइनली घर से तैयार वैयार होकर अब मैं तैयार तो क्या, सुबह से एक ही कपड़े पहन रखे हैं। अब मैं निकल रहा हूँ पुष्कर, और मेरे साथ राकिब भाई और हिमांशु और रोहित भी है साथ में। तो प्लान ऐसे ही था, स्पेशली ऐसा कुछ ऐसा घूमने नहीं, लेकिन बस वही है ना शांति, तो शांति की तलाश में फिर से पुष्कर जाते हुए। और यही मज़ा है लाइफ में, अकेले रहो, अकेले चलो, बॉडी पे ध्यान दो, बहन छो। तो क्या है लड़कियाँ क्या है, लड़कियों में कुछ नहीं है, बस थोड़े देर की खुशी है, बाकी वही है। पछताना तो पूरे जीवन भर ही है फिर। तो मैं आपको बस यही समझाऊंगा कि अपने काम से काम रखो, माँ चुदाने गई लड़कियाँ। भाई मैं बस इतना सा कहूँगा कि प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़ो, बहन की लोड़ियाँ दिल तोड़ के चली जाती है। और ऐसा है ना कि प्यार व्यार में पड़ोगे तो कुल मिला के कटना तय है तुम्हारा, तो बहन के लोड़ो, कटवाने से अच्छा है अल्फा बनो अल्फा। और देखो गाइस, मैंने भी एक लड़की से प्यार किया था और वो काट के चली गई, तो उसके बाद से मुझे किसी से प्यार हो नहीं रहा है। और जिसको भी मेरे से प्यार है तो प्लीज़ वो अपना प्यार दिखाए, लेकिन मेरे को अब घंटा ही फर्क नहीं पड़ता है। अगर मेरे से किसी को प्यार है तो मेरे से कुछ उम्मीद ना रखे, अगर मुझे किसी से प्यार है तो मुझसे फिर भी उम्मीद ना रखे, और नहीं भी है प्यार तो उम्मीद बिल्कुल ना रखे। मैं तो जो अपने माँ बाप जिससे शादी करेंगे ना उससे करूँगा, वरना अब तो ऐसा है कि घंटा ही फर्क नहीं पड़ता है। देखो भाई, मेरे साथ किसी को रिलेशनशिप में आना है तो भी मैं सीरियस आऊँगा नहीं, साफ सीधी से बात है। अब मेरे माँ बाप जहाँ बोलेंगे ना चुपचाप वहीं शादी कर लूँगा, क्योंकि ज़माने से विश्वास उठ चुका है बहन। वही होता है ना कि मर्द को प्यार एक बार होता है, बाकी तो फिर कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। तो मेरा तो कॉम्प्रोमाइज़ ही खत्म हो गया, अब तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही करना है लाइफ में। और वही होता है ना कि मर्द को अपनी पसंदीदा औरत खोने का श्राप मिला होता है, तो पसंदीदा तो नहीं थी वो, वही है। आ गए थे हम पुष्कर लेक पे और 4 भाई चारों तबाही साथ में। अब तो फिनिश है भाई, अब तो फिनिश है। क्या फिनिश? पे अगर दिन में मोमबत्ती जला के, भैया सुन रहे हो? हाँ। दिन में मोमबत्ती जला के भी अगर जाओगे ना ढूंढने कि कोई ट्रस्ट वर्दी लॉयल लड़की मिल जाए, कांड पे प्याज 0.1% चांसेस है, कांड पे प्याज कटेगा भाई, सच बात है। और ऐसा नहीं है कि हमारा दिल टूटा इसलिए बोल रहा है, तो ये तो हम बचपन से पता है नहीं हमें। भाई ऐसा क्यों भाई, हर्ट हुआ है हमें पूरा, मैं क्यों बोलूं भाई मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं तो बहुत कुछ। हाँ, मेरी तो कांड पे प्याज कटे भाई, देख साफ सीधी सी बात है, बोलने में कोई हर्ज नहीं है। अब तो भाई अरेंज मैरिज करूंगा माँ बाप के हिसाब से, जिससे माँ बाप करेंगे उसी से। हाथ जोड़े, जो लड़की हमसे प्यार करती है वो भी हमसे दूर रहो, हम जिससे प्यार करते हैं। मैंने ये लाइन बोल दी पहले वाले शॉट में भाई।
अब क्या ही बोलूं। भाई मोहित क्या लगता है माँ बाप के हिसाब से शादी करनी चाहिए ना? स्टिल लव यू, स्टिल मिस यू। भाई यार देखिए इतनी बकचोदी कर लेते हैं, जैसे रात की 12-1 बजती है ना भाई, वो वाली लाइन याद आ जाती है। सीरियस होते थे तब जले सीरियस नहीं भाई, पता है फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि कैसी भी हो यार, 2 बच्चों के बाद आए आ जाए भाई, आ जाए बस वापस, वो आ भाई जाए बस लड़की लाइफ में। बढ़िया लग रही लड़की यार। कौन सी वाली? अभी दिखा द बॉयज इसको काट के डाली हो।